अब इस एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे मुझे दिया गया है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है बिकॉज ऑफ 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये आपको मैट्रिक्स दी गई है, जो मैंने रेड से लिख रखा है ए बी और सी। आपको पूछ रहा है अगर ये मैट्रिक्स है, और आपको ये भी दिया गया है कि इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपको ए बी और सी की वैल्यू क्या होंगी ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप ये आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बिकॉज ऑफ मैंने आपको इसके नोट्स भी बताया और फॉर्मूले भी बताए किस तरह से होता है। अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दी जाती है, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है, पहली कंडीशन ये थी कि ए यानी उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू ए के बराबर होना चाहिए जो मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये थी कि ए ऑफ आई और जे इक्वल टू जे ऑफ इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। आई जे ये हमारा जे है और ये हमारा जे आई है, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। पोजीशन ए ऑफ यानी सफिक्स में आई जे, यहाँ पर 1 और 2, जैसे सपोज माना कि मैंने 1 और 2 है तो ए 2 1 की जो वैल्यू है वो इक्वल होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। तो ये आप ये देख रहे हैं, ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। मैंने बताया पिछली वीडियो में। तो जैसे यहाँ पूछ रहा है कि ए और बी और सी की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल है कि ये जो दिया गया है, ये नोट हमें दिया गया है कि ए सफिक्स में आई जे, जो आई जे होता है वो क्या होता है, जो आई है वो नंबर ऑफ रो बताता है किस रो में जाना है, और जे बताता है किस कॉलम में जाना है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि पहली रो दूसरे कॉलम में और दूसरे कॉलम और पहला रो में जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए। अब अगर ये मैट्रिक्स देखें तो ए सफिक्स में जो 1 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, आपको पहली रो में जाना है। तो हमारी रो R1 ये यानी कि रो 1, रो 2 और रो 3, ये हमारा जो दिया गया है ये कॉलम 1 है, ये हमारा कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है, ठीक है। अगर आप ये कंडीशन देख रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से पता चल जाएगा A12 पहली रो में जाना आपको। पहली रो हमारी ये है, ठीक है, ये हमारी पहली रो है, तो आपको पहली रो में जाना है और आपको जाना है दूसरे कॉलम में। पहली रो में गए हम और दूसरे कॉलम में, यानी कि जो एलिमेंट 3 है इसकी जो पोजीशन है वो A12 है। तो इसका मतलब क्या है, 3 इक्वल तो 3 होना चाहिए, यानी कि A21 की वैल्यू भी 3 आनी चाहिए, ठीक है। इस तरह के जो मैट्रिक्स होते हैं वो हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं A21 यानी कि 2 का मतलब क्या है, दूसरी रो। तो दूसरी में आपको दूसरी रो में जाना है, इसके बाद पहले कॉलम में जाना है। तो दूसरी रो में जाएंगे, पहले कॉलम में जाएंगे तो A, ठीक है, तो A मिलेगा। तो इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखेंगे, A। तो A की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ गई, 3, ठीक है। तो ये 3 हो गई इसकी वैल्यू, A की वैल्यू आ गई 3। अब जैसे इसकी फाइंड आउट करनी है B की, तो B के लिए क्या होना चाहिए, A B हमारा है क्या, यानी कि तीसरी रो। B हमारा है क्या, तीसरी रो में आपको जाना है और पहले कॉलम में, यानी कि A31 की जो वैल्यू है वो A13 के बराबर होनी चाहिए। तो हमारी B की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही हमारा ये क्या है, ये हमारा B है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, पहली रो में तीसरे कॉलम में जाना है। पहली रो में जाएंगे और तीसरा कॉलम ये है, इसका पहला एलिमेंट क्या है, 2। तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो B की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी, ठीक है। C क्या है हमारा, C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, C हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है जो C कहाँ पर है, तीसरी रो, यानी कि A थर्ड रो और दूसरे कॉलम में, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है वो A23 के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो लिखा हुआ है ये हमारा C हो गया, इक्वल टू A23 का मतलब क्या है, दूसरी रो ये हमारी और तीसरा कॉलम। तो दूसरी रो तीसरा कॉलम कहाँ है, ये, यानी कि 6, ठीक है। तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। इसको मैं ट्रिक के हिसाब से बताऊँ डायरेक्ट, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है।
तो जैसे आप कंफ्यूज ना हो तो डायरेक्ट ये होता है इसका, जैसे आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है, जैसे इस तरह से, जैसे आपको ये बताया गया है कि सिमेट्रिक है, तो ये हमारा डायगोनल हो गया, ठीक है। तो जैसे आपको दिया गया ए की वैल्यू 3 होगी बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक, बी की वैल्यू डायरेक्ट 2 होगी और सी की वैल्यू डायरेक्ट 6 होगी, ठीक है। अगर सिमेट्रिक हो तो इससे डायरेक्ट ए की वैल्यू डायगोनल को छोड़ के जस्ट सामने, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2, ए सी की वैल्यू 6, ठीक है। तो डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। जब इस तरह से सिमेट्रिक दिया जाए कि ये सिमेट्रिक है तो सबसे बेस्ट है डायगोनल को इस तरह से करें आप ड्रॉ, इसके बाद ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 6, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं।